अच्छा जी। अच्छा जी, जैसा कि मैंने कल आपसे जिक्र किया था कि हमने ये जो टेक्स्ट पढ़ना है इसका कोई सोर्स है, ठीक है ना। इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है हमारा जो दो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो स्टैट्यूट्स हैं, वो हमने देखने हैं। एक तो सेल टैक्स का है, सेल टैक्स की तो बारी आएगी तो उसको देखेंगे। अभी चूंकि हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, तो इनकम टैक्स का जो लॉ है जिसको स्टैट्यूट बोलते हैं, वो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का। ठीक है, सारे लायर हैं, आपको पता होगा कि एक्ट क्या होता है, ऑर्डिनेंस क्या होता है, ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको। और दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है इनकम टैक्स रूल्स 2002। पहला बेसिक डॉक्यूमेंट कौन सा है, जो कानून है, वो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का। और रूल्स जो हैं वो इनकम टैक्स रूल्स जो हैं वो 2002 के हैं। ठीक है ना जी। अच्छा, तो अभी कोई क्विकली मुझे आप में से थोड़ा सा किसी कोई असिस्ट कर दे मुझे कि ये एक्ट के अंदर हम क्या पढ़ते हैं और रूल्स के अंदर क्या होता है। कोई मुझे थोड़ा सा आसानी कर दे मेरे के लिए। ये मेरी जो वकील हैं आसिया काजी, इसमें आपने आई थिंक ये सर नहीं किया। ऑर्डिनेंस जी या नसीर। एक्ट के अंदर हाँ बेसिक नसीर, आप लॉ। नसीर यहाँ पे चूंकि खवातीन की डोमिनेंस है, तो आप थोड़ा सा एज ले सकते हैं किसी वक्त। आप, मैं पूछता रहा हूँ, पहले पहले सेशन में मैंने आपसे पूछा है लेकिन आपकी कोई आवाज नहीं आ रही थी। जी बताइए। जी, ऑर्डिनेंस हाँ शायद या एक्ट और मैं रूल्स माइक में पे क्या फर्क? जी तो बताइए। हाँ सर, ये रूल में प्रोसीजर होता है, उसमें बताया जाता है प्रोसीजर। तो जो एक्ट होता है उसमें बेसिक लॉ जो होगा वो उसके में होगा। ठीक हो गया, सही है। और कोई? मैडम आसिया काजी, आप कुछ कहना चाह रहे जी सर। हैं? जी बताइए। सर एक्चुअली जो एक्ट है उसमें हम जो है ज्यादातर उसको जो हम मतलब एक सब्सटेंटिव जो हमारा लॉ होता है हाँ थ्योरेटिकल, वो हम एक्ट के अंदर हाँ पढ़ते हैं। लेकिन उसको हाँ, इम्प्लीमेंट किस तरह किया जाएगा वो होता है रूल्स के अंदर प्रोसीजर डिफाइंड। तो उसको हम लेके चलते बिल्कुल। हैं। ऑलमोस्ट जितने भी हमारे पास एक्ट्स हैं या ऑर्डिनेंस हैं उनके हाँ, रूल्स अवेलेबल हैं। सर क्रिमिनल का तो उसी के अंदर है, सिविल के भी रूल्स हमारे पास अवेलेबल है, किस तरह से उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अच्छा अच्छा। ऑर्डर जो है तो ना, सिविल के अंदर सिमिलरली जो सर। ऑर्डर है, ऑर्डर है वो जी जी सर। बेसिकली उसके रूल्स है। अच्छा सर ठीक। ऑर्डर के अंदर ही रूल्स है, तो उसी के उस सर वो कंबाइन एक ही है बुक, लेकिन इसकी एक है, रूल्स इसके अलग है, इनकम टैक्स नहीं, ऑर्डिनेंस के मैं ये बात कर रहा 2002। हूँ सीपीसी के पहले तो सेक्शंस है ना, सेक्शंस के बाद जी उसके जी जी ऑर्डर शुरू जी होते हैं। ऑर्डर के अंदर रूल 1 2 2 इस तरह हैं। तो वो जी सर। जी बेसिकली जो जी उसकी ऑर्डर है वही सीपीसी के वही रूल्स है। उसकी सर रूल्स हैं। जी बिल्कुल सर। जी जी। अच्छा, ये जो लॉ हम पढ़ने जा रहे हैं ना, इसके अंदर ना जो सिर्फ बिल्कुल यही बात है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है वो उसका सब्सटेंटिव लॉ है, और उसका जो प्रोसीजरल लॉ है वो आपका रूल्स के अंदर है, इनकम टैक्स रूल्स 2002 के अंदर। लेकिन यहाँ रूल्स के अंदर उसका प्रोसीजर भी है, और उसको करने का जो प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट हैं जिनको फॉर्मेट कहते हैं, वो भी आपके रूल्स के अंदर मौजूद है। वो आपके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर मौजूद नहीं है, वो सारे के सारे आपके होते हैं। अच्छा जी, अभी कल किसी ने सवाल किया था कि आप हमें क्या करें, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और रूल्स जो है वो हमें फॉरवर्ड कर दें। किसी ने कहा था ना, जी और सर मैंने किसी ने कहा, कहा। लेकिन मैंने कहा था कि मैं नहीं करूंगा। यही बात मैंने की थी। जी सर। बात मैं सिखा दूंगा आपने कहां से लेना है। अभी जी एक मिनट आप रुकिएगा। अपनी नहीं आ रहा। अच्छा,
कोई स्क्रीन शो हो गई? जी शो हो रही है सर। ओके, अच्छा जी, सबसे पहले आपने गूगल में आना है और आपने FBR की वेबसाइट ओपन करनी है। आपने FBR लिखा है, fbr.gov.pk की वेबसाइट ओपन नजर आ रही है सब? जी सर, विजिबल है बिल्कुल। जी ठीक है। तो दो मेरी गुजारिशात है कि एक तो कोशिश करें कि आप लैपटॉप पे पढ़ें, और दूसरी ये है कि अपने नोट्स साथ जरूर लिखें, क्योंकि स्लाइड्स नहीं है, ऐसी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो अगर आप अपने नोट्स बना लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, इसके ऊपर आपने आना है कि आपको पहले यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है, ये आपको अपडेट्स आ रही है, प्रेस रिलीजेस हैं, एडमन नोटिस बोर्ड है, नोटिफिकेशन है, SROs हैं, ऑर्डर हैं, ठीक है। ये सारा ही आपको एक पार्ट नजर आ रहा है ना, जिसके ऊपर मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, जी यहाँ से आप अपनी मौजूदा चीज भी ले सकते हैं। इसके ऊपर अगर आपको अपडेट्स चाहिए, आपने कोई लेटेस्ट ऑर्डर, सर्कुलर, SRO निकालना है, तो यहाँ से क्लिक करके आप निकाल सकते हैं। इसके नीचे अगर आप देखें तो एक्ट लिखा हुआ है, आगे ऑर्डिनेंस लिखा हुआ है, आगे रूल्स लिखा हुआ है। आपने यहाँ पे अपडेटेड चीजें मौजूद होंगी, आपने किसी और सोर्स से नहीं लेना, आपने एक्ट पे क्लिक करना है। आपके पास एक्ट भी है, ऑर्डिनेंस भी है और रूल्स भी है, सारे के सारे ओपन। अगर आपने अभी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 खोलना है, ये सेंटर वाला जो कॉलम है आप देख रहे हैं, ऑर्डिनेंस में सबसे टॉप पे लिखा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जनाब ना, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 अमेंडेड अप टू 30 जून 2022। अभी आपके जहन में एक बात होगी कि ये तो 30 जून 2022 को तक अमेंडेड है, नहीं ऐसा नहीं है। बेसिकली जो फाइनेंस ईयर होता है, जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है, ये यहाँ की अमेंडमेंट चलती है उस हिसाब से। 30 जून 2022 से ये है कि पिछले जो है बजट, पिछला जो फाइनेंस बिल है उस तक की सारी तब्दीलियां इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। ये नीचे 2019-18 ये भी पड़े हैं अगर आप, तो अगर आपने अपने पास डाउनलोड करना है तो आपने यहाँ से डाउनलोड करना, ठीक है। उसके बाद ये किधर गया, इसको बंद करते हैं। उसके बाद अगर आपने रूल्स लेने हैं तो ये आपके पास इनकम टैक्स रूल्स पड़े हैं, अमेंडेड अप टू 8 दिसंबर। ये बात औकात डेटें ठीक नहीं भी होती, लेकिन यहाँ पे आपके पास अमेंडेड होते हैं, लेटेस्ट होते हैं, क्योंकि ये इससे बड़ा कोई सोर्स नहीं। तो यहाँ से आप डाउनलोड करें, यहाँ पे आप ये करेंगे तो ये सारे के सारे आपके पास डाउनलोड, ठीक है। तो यहाँ से आपने अपने पास डाउनलोड कर लें, आसानी होगी। अच्छा जी, इसको मैं जरा खत्म कर लूँ। एक मिनट, इसको भी शेयर को स्टॉप, इसको कहाँ से, ये कोई और चीज आपको नजर आई? हाँ, आपको ऑर्डिनेंस नजर आ रहा है? किधर गए आप लोग? जी ये ऑर्डिनेंस शेयर हुआ कि नहीं हुआ, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सर पहले 2001? विजिबल था, ब्लैंक ब्लैंक आ रहा है। पहले विजिबल था, अभी बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन आ रही है। ओके ओके, तो मैं दोबारा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अभी देखें। जी जी परफेक्ट। ओके,
अभी भी सर ब्लैंक, अभी ठीक है सर। ओके, असल ना ये पता नहीं, ये जो ऊपर वाली है ना, मुझे आ नहीं रहा, इसको कैसे हटाना है। और साइड पे पहले हो जाती थी, उससे पढ़ाया नहीं है। चलो, आपको तो नजर नहीं आ रही, नहीं कोई बार नजर आ रही है आपको ठाप से? आपको तो नहीं ना कोई बार नजर आ रही है इसके ऊपर? जी कोई नहीं बात सर, नहीं। जस्ट पेज ही नजर आ रहा है। ओके ओके ओके, बस ठीक है जी। तमीना कह रहे हैं कि पीडीएफ का आता है, तो ये जब आप डाउनलोड करेंगे तो ये बेटा पीडीएफ ही है। अच्छा जी, ये जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है, इसकी हमें ना सबसे पहले स्कीम का पता होना चाहिए कि इसको हमने हमने पढ़ना कैसे है, इसके अंदर क्या कुछ मौजूद है। चलिए, सबसे पहले स्क्रीन नजर आ रही है ना? ब्लैंक होगी, ठीक है अब आ रही है। ओके, अच्छा, इसमें सबसे पहले तो जो है ना वो 13 चैप्टर है। ये लिखा हुआ ना टॉप पे, चैप्टर चैप्टर नजर आ रहा है, जिसको मैंने हाईलाइट किया, ये चैप्टर है। चैप्टर, हर चैप्टर का ना एक नाम है, जैसे ये प्रिलिमिनरी है, उसके बाद चैप्टर 2 जो है ये चार्ज ऑफ टैक्स है, चैप्टर 3 जो है टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम है, ठीक है, उसके फिर इस तरह इसके अंदर 13 चैप्टर है। हर चैप्टर का एक नाम है, उस नाम से आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर क्या कुछ अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर्स में उसके फर्दर आगे क्या है, चैप्टर्स के फर्दर आगे जो है वो पार्ट्स और डिवीजन है। फर्दर क्या है, पार्ट्स। जैसे ये चैप्टर 3 है तो उसका ये है टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, ये चैप्टर 3 है, इसका पार्ट 1 कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम है, और पार्ट 2 जो है इसका हेड ऑफ इनकम। और हेड ऑफ इनकम कौन सा है? फर्स्ट सैलरी है, ठीक है। तो इस तरह इसकी जो स्कीम ऑफ स्टडी है, इसमें सबसे पहले चैप्टर है, और कितने चैप्टर हैं? चैप्टर 13 है। उसके बाद जो है इसके अंदर क्या है, उसके पार्ट्स हैं, जैसे ये पार्ट 1 है, इसमें फिर नीचे डिवीजन भी है। ये देखिए, ये देखिए डिवीजन है। ये सबसे पहले चैप्टर आ गया, चैप्टर में आगे पार्ट्स हैं, पार्ट्स में आगे क्या है? डिवीजन है। जैसे ये आपका चैप्टर जो है ये 3 है, चैप्टर 3 में पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, फिर उसके बाद पार्ट 3 है, ठीक है, फिर पार्ट 4 है, ठीक है, फिर पार्ट 4 के आगे डिवीजन है, डिवीजन 1 है, डिवीजन 2 है, डिवीजन 3 है। आप लोग समझ रहे हैं? ठीक है। तो जब आपसे कोई बात करे कि ये बात जो है ये चैप्टर 3 के पार्ट 2 के डिवीजन 2 के अंदर है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने चैप्टर 3 के पार्ट 2 के डिवीजन 1 के अंदर कैसे जाना है, ठीक है। तो ये इस तरह के जब आप इसके केस लॉज पढ़ेंगे, इसके ऊपर चीजें पढ़ेंगे, लिटरेचर पढ़ेंगे, तो आपको इस तरह का रेफरेंस मिलेगा। वो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर मैंने कैसे जाना है। सुन रहे हैं मेरी बात? ठीक है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद इस जो स्टैचूट है, इसके अंदर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूट एक सब्जेक्ट है जो आपने पढ़ा होगा। उसमें सबसे पहली बात यह है कि आपको उसकी स्कीम पता होनी चाहिए कि उस लॉ को बेसिकली ना किस तरीके से बनाया गया है, उसकी इंटरप्रिटेशन बाद में आती है, पहले उसकी स्कीम को समझना है। यही बात है ना? पढ़ा है ना आपने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूट? जी सर किसी भी लॉ, बिल्कुल। हाँ, किसी भी लॉ को बनाया कैसे गया है, फिर उसका पर्पस क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, फिर जाके आप उसकी इंटरप्रिटेशन पे आते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो है कैसे। अच्छा, इसके अंदर जो टोटल सेक्शन है ना, सेक्शन है 242। इस लॉ के जो सेक्शन है वो 242 है। थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये 242 इसके सेक्शन, ये आखिरी सेक्शन, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर और क्या है, अभी तक मैंने क्या बताया आपको?
सबसे पहले चैप्टर है 13। चैप्टर के अंदर क्या है, पार्ट्स हैं, और पार्ट्स के फर्दर आगे क्या है, डिवीजन्स है, राइट। और इसका ये आखिरी चैप्टर मैंने आपको 13 बताया, ये जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया, नजर आ रहा है ना, ये चैप्टर 13 है। इस तरह इस लॉ के 13 चैप्टर हैं, 242 सेक्शन है, इसके अंदर फर्दर इसके पार्ट्स हैं और डिवीजन। फिर उसके बाद इसमें स्केड्यूल है, ये नजर आ रहा है फर्स्ट स्केड्यूल, उस स्केड्यूल के भी आगे पार्ट्स हैं और डिवीजन है। ये जब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे जाके तो आपको अंदाजा होगा। इसमें जो स्केड्यूल्स हैं वो जो हैं वो 14 है, 14 स्केड्यूल है इस लॉ के अंदर गए हैं, 5th स्केड्यूल है। बहुत नीचे आ गया, ये नजर आ रहा है, 14 स्केड्यूल नजर आया 740 पेज के पीछे, नजर आ गया जी ठीक है, आगे। ठीक है। तो अगर इसको मैं सम अप करूं तो क्या समझ आया कि इस स्टैट्यूट के 13 चैप्टर हैं, उनके पार्ट्स और डिवीजन हैं, 242 सेक्शन हैं, और इसके 14 स्केड्यूल है, और इसके साथ इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है, इनकम टैक्स रूल्स 2002, इसका इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। उसको आपने इसके साथ मिला के पढ़ना है। मसलन इसमें मैं अभी आपको एक चीज दिखाता हूं, किधर गई है, ये अभी आपको शो हो रहा है ना, नजर आ रहा है? जी सर, आ रहा है। इसमें मैं बेसिकली कुछ आपको दिखाना चाह रहा था, ये नजर आ, इसमें हर जो चीज है ना उसके कुछ रूल्स भी अवेलेबल है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें तो हेड ऑफ इनकम के अंदर सबसे पहला जो हेड है ना वो है सैलरी इनकम, नजर आ रहा है आपको? अच्छा, ये नजर आ रहा है आपको? जी सर, आ रहा है। जैसे कि सैलरी के आपको सेक्शन 12, 13, 14 नजर आ गए कि सैलरी है, वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स है, एम्प्लॉय शेयर स्कीम है, ये बात ठीक है। अभी कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिनका फर्दर आपको उसकी डिटेल या उसका प्रोसीजर मिलता है रूल्स के अंदर जाके। अभी इसको मैं स्टॉप शेयर करता हूं, मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूं रूल्स। ये रूल्स आपको नजर आ गए? नहीं सर, हाँ आगे। ओके, ये है इनकम टैक्स रूल्स 2002। अगर इसके मैं जाऊं 3, 4 और 5 के अंदर, ये पार्ट 2 के जो रूल्स हैं ये भी सैलरी से पर्टेन कर, थोड़ा सा वो है कि इस क्लिक करते हैं तो आप उसके अंदर चले जाए, ठीक है। तो सैलरी के अंदर क्या है, रूल्स के अंदर जो तीसरा, चौथा और पांचवा रूल है, ये फर्दर सैलरी के जो सेक्शंस हैं उसको फर्दर डिटेल में बता रहे हैं, उसका प्रोसीजर बता रहे हैं, ठीक है। तो आपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शंस को अपने रूल्स के साथ मिला के पढ़ना है। जिस तरह यहाँ पे मेरे वकील जो है वो मौजूद हैं, तो जब भी आपने कोई सेक्शन पढ़ना हो, मसलन आपने डिग्री का सेक्शन पढ़ना है, तो उसको फिर आपने डिग्री के जाके जो ऑर्डर है, जो उसका रूल्स जिसको हम कहेंगे फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी, उसके अंदर जाके मजीद आपने उसको पढ़ना है। ऐसे ही पढ़ते हैं ना, सेक्शन को आपने ऑर्डर के साथ मिला के पढ़ना होता है, ऐसे ही पढ़ते हैं ना। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे हमने सेक्शन जो हैं, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन है, उसको हमने रूल्स के साथ मिला के पढ़ना है। ये बेसिकली रूल्स है, ठीक है जी। ये रूल्स जो हैं ये कितने हैं,
देख लेते हैं, मेरे जहन से फिगर क्यों निकल गई है, अभी देखो ना 232 मेरे जहन में था लेकिन भूल गया। तो वहां पे सेक्शन है 242 और रूल जो है 232 है, इसमें फर्दर इसके पार्ट्स भी हैं। तो जो चीज हमें वहां पे सेक्शन में मिलती है उसको हमने प्रोसीजर, और अगर डिटेल में देखना हो तो फिर हम यहाँ आके उसको देखते हैं। अच्छा, अभी दोबारा शेयर करता हूँ आपके साथ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अच्छा जी, इस ऑर्डिनेंस को समझने के लिए दो तरह की हेल्प्स होती है। इस एक को कहते हैं इंटरनल एड्स और एक होती है एक्सटर्नल एड्स। ये बात पता है आपको? किसी भी स्टैट्यूट को समझने के लिए एक इंटरनल एड्स होती हैं, हेल्प, इंटरनल हेल्प होती है और एक्सटर्नल हेल्प होती है। कोई बता? जी मैडम काजी, किरण, तमीना, मारिया, सारे सर वकील हैं। नसीर भी वकील है जी। सर एक्सटर्नल एड वो होती है जब हम कोई साइटेशन वगैरह से हेल्प लेते हैं या डिक्शनरी वगैरह से लेते हैं। इंटरनल एड वो होती है जो विद इन दी ऑर्डिनेंस हम लेते हैं, जैसे कि जो नोट्स वगैरह नीचे लिखे हुए होते हैं, यहाँ पे कमेंट्री वगैरह होती है ना, वो इंटरनल एड में आती है। गुड गुड। और कोई? और कुछ कोई और बता सकते? अच्छा, जी जी। अच्छा, तहमीना ने कुछ कहा है, बियर एक्ट वगैरह इंटरनल है, ठीक बात है, ये भी किसी हद तक ये बात भी ठीक है। अच्छा, इंटरनल जो एड होती है ना, उसके अंदर जो चीजें आती हैं उसमें होता है एक्सप्लेनेशन टू द सेक्शन। इस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर बहुत सारे सेक्शन हैं जिसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। अभी मैं, जी आपको नजर आ रहा है ना? हाँ नजर आ रहा है। इसके मैं अगर आपको फॉर द सेक ऑफ दिखाने के लिए अगर मैं चला जाऊं कि इसके अंदर है सेक्शन किधर गया, कैपिटल गेन पार्टनरशिप। अभी मैं कल ही एक सेक्शन की मैं देख रहा था, एक्सप्लेनेशन अभी लेटेस्ट आई है। ओहो, एक चीज मैं बताना, ये मैं बाद में बताता हूँ, एक चीज मैं बताना भूल गया। अच्छा, ये जो नीला रंग आपको नजर आ रहा है ना, नीला रंग नजर आ रहा है, ब्लू कलर, जी सर। ये जो है ना, ये वो तब्दीलियां हैं जो पिछले साल 2022 में की गई। कौन सी तब्दीलियां हैं? जो नीले कलर में हैं, जो फाइनेंस बिल 2022 में की गई हैं। ये अगर आप सेक्शन 4C को देखें, ये नजर आ रहा है सेक्शन 4C, ये अभी मैंने इसको हाईलाइट किया है, ठीक है ना। ये सुपर टैक्स ऑन हाई अर्निंग पर्संस है, ये 2022 में ऐड हुआ है। सेक्शन 7E है डीम्ड इनकम का, ये 2022 में ऐड हुआ है। तो जो जो यहाँ पे तब्दीलियां हैं ना, वो सारी की सारी आपको ब्लू कलर में नजर आएंगी। तो इस तरह आपका इसको एक एडवांटेज ये भी है, ठीक है। अच्छा, ये 4C जो है, इसकी आपने बड़ी, मैं डिटेल पे इस पे बात नहीं करता, इसमें अभी सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट भी आई है, फिर इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है 4C, इसकी आपने सुनी होगी बातें, वकील हैं तो डिस्कशन में जरूर कहीं ना कहीं आया होगा। फिर उसके बाद 7E है जो डीम्ड इनकम है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो डीम्ड इनकम जो है, इसके ऊपर भी पंजाब लाहौर हाई कोर्ट के, जी जी जी, कुछ फरमाया किसी ने? अच्छा, तो ये जो नीले कलर के अंदर हैं, ये तब्दीली है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिसमें ना नीचे अगर आप इसको ऑर्डिनेंस को मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूं ना, तो मैं कल ही एक पढ़ रहा था एक्सप्लेनेशन, तो इधर बहुत सारे, ये देखा नीली, ये नीली सारी तब्दीलियां हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारे सेक्शन हैं जिसमें नीचे उसको एक्सप्लेन किया गया है, और साथ इधर एक्सप्लेनेशन का लफ्ज लिख के उसको फर्दर एक्सप्लेन किया गया एग्जाम्पल के साथ। बहुत सारे ऐसे, इसके अंदर मुझे कोई ऐसा
नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो इंटरनल एड में सबसे पहले आती है कि कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिसमें एक्सप्लेनेशन मौजूद होती है, फिर मार्जिनल नोट्स होते हैं। मार्जिनल नोट्स होते हैं जो आपके हाशिए के जो है राइट साइड पे या फुट नोट के अंदर गिवन हो, वो मार्जिनल नोट्स होते हैं, उससे भी आपको हेल्प मिलती है। उसके बाद आपके जो है वो प्रियम्बल होती है, जिससे आपको अंदाजा होता है कि इस लॉ के अंदर क्या मौजूद है। फिर टाइटल ऑफ चैप्टर से आपको पता चलता है कि इस चैप्टर के अंदर क्या मौजूद है। मसलन चैप्टर का नाम सैलरी है, तो आपको पता चल जाएगा कि सैलरी से मुतल्लिक सारी चीजें इस चैप्टर में मौजूद हैं। फिर कुछ प्रोविजंस हैं और उसका जो कंटेक्स्ट होता है उससे आपको अंदाजा हो सकता है। फिर उसके बाद एक्सटर्नल एड्स होती हैं। एक्सटर्नल एड्स जो है वो आपकी डिक्शनरी से आप हेल्प ले सकते हैं, टैक्स कमेटीज की रिपोर्ट है, उसके बाद आपका फाइनेंस मिनिस्टर की जो बजट स्पीच होती है, जो आपके पास उर्दू और इंग्लिश वर्जन में मौजूद होती है। ये पता है आपको, जो हर साल फाइनेंस मिनिस्टर की बजट स्पीच होती है, उसके दोनों वर्जन आपके पास मौजूद होते हैं, आपको ला साइड से मिल जाते हैं, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी मौजूद होता है। उसके बाद एफबीआर के सर्कुलर्स हैं, उसके बाद आपकी डेफिनेशंस इन अदर स्टैट्यूट्स हैं, उससे भी आपको हेल्प मिल सकती है। फिर डिपार्टमेंटल मैनुअल्स होते हैं। ये सारी वो चीजें हैं जिनसे आपको हेल्प मिल सकती है अपने इस स्टैट्यूट को समझने के लिए। अच्छा, जी, अच्छा, यहां तक जो हमने किया है इसमें किसी का कोई सवाल है? जी, यहां तक कोई सवाल है? कोई सवाल नहीं? अच्छा, मेरा दिल था कि ये, मेरा ख्याल थक चुके हैं आप लोग, थक गए? बस को थोड़ी गेम रहेगी, 8 मिनट की रहेगी। अच्छा, मेरा प्रोग्राम ये था कि ये शायद सारा कुछ आज खत्म हो जाता, लेकिन खत्म नहीं हुआ अभी इसमें। हाय हाय, आप सब लोगों को पता है कि सेक्शन 1 जो होता है किसी भी स्टैट्यूट का, उसका टाइटल, उसकी एक्सटेंट और उसकी कमेंसमेंट से मुताल्लिक होता है। ठीक है, और कुछ कवानीन ऐसे हैं जिसमें उसकी कमेंसमेंट जो है वो सेक्शन 2 में है और डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 3 के अंदर है, लेकिन ये बहुत थोड़े कानून है, वो एक आधा मेरी नजर से गुजरा है। आप वकील हैं, आपको शायद कुछ और इसमें कोई एडिशन कर सके तो 99% जो स्टैट्यूट्स हैं उसमें डेफिनेशंस जो हैं वो आपके सेक्शन 2 के अंदर होती हैं। ठीक है, तो इस तरह इस जो कानून है इसकी भी डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 2 के अंदर है। कुछ डेफिनेशंस हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है, और उसके बाद ये जो फर्दर काम है ना आपकी सेक्शन 10 तक, ये इसको बस ऐसे ही इसका एक ओवरव्यू लेना है। और फिर हमने जो है सेक्शन 11 जो है ना हेड ऑफ इनकम, जिसमें आपने किसी ने 5 का जिक्र किया था, ये वो 5 हेड ऑफ इनकम है, जिसमें पहला हेड ऑफ इनकम जो है वो सैलरी का है। तो फिर हम सैलरी से इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करेंगे। सैलरी को हम थ्योरेटिकल भी पढ़ेंगे, उसकी थोड़े से न्यूमेरिकल उसके देखेंगे उसका, और फिर उसको हमने पोर्टल के अंदर कैसे जाके उसकी टैक्स फाइलिंग करनी है, फिर हम यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है जी, कुछ डेफिनेशंस हैं जो मैंने आप लोगों के साथ, बहुत सारी डेफिनेशंस हैं लेकिन कुछ डेफिनेशंस ऐसी हैं जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। फिलहाल अभी हम इस टाइम के मुताबिक जो अभी मैंने आपके साथ चीज डिस्कस करनी है वो है ये जो सेक्शन 9 और सेक्शन 10 के अंदर जो टैक्सेबल इनकम और टोटल इनकम का कंसेप्ट है, ये मैंने आपके साथ डिस्कस करना है। ठीक है, अच्छा, टोटल इनकम से क्या मुराद है? चलो मैं सेक्शन 10 में चला जाता हूं। जी, ये सेक्शन 10 नजर आ रहा है आपको? नजर आ रहा है? आपको आवाज नहीं आ रही मुझे? आप जी सर, मौजूद है? ओके, कुछ थक गए हैं, क्या हो गया? अच्छा, तो टोटल इनकम जो है ना, टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर शैल बी द सम ऑफ पर्सन्स इनकम अंडर द हेड ऑफ इनकम फॉर द ईयर एंड पर्सन्स इनकम अंडर
पर्सन इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। ठीक है, इस डेफिनेशन से हमें ये पता चलता है कि एक आदमी की तमाम हेड ऑफ इनकम से होने वाली इनकम को हम टोटल इनकम कहेंगे, और उसके अंदर उसकी एग्जेम्प्ट इनकम भी शामिल है। जो सेक्शन 10 की क्लास 2 है वो ये कह रही है कि उसके अंदर एग्जेम्प्ट इनकम भी शामिल है। ठीक है, और हेड ऑफ इनकम कौन से हैं? ये आपका सेक्शन 11 जो है, ये 5 हेड ऑफ इनकम जिनकी हमने बात की थी ना, आपने किसी ने मुझे कहा था वो 5 हेड ऑफ इनकम है, वो सेक्शन 11 के अंदर बताए गए। ठीक है, सेक्शन 11 के अंदर बताए गए हैं कि पहला हेड ऑफ इनकम सैलरी है, फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस है, फिर कैपिटल गेन है, और फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है। ठीक है, तो टोटल इनकम से क्या मुराद है? टोटल इनकम से मुराद जो है वो आपकी साल के अंदर एक टैक्स ईयर की बात हो रही है। अगर आप इसका ये देखें ना डेफिनेशन के अंदर, टैक्स ईयर के अंदर तमाम हेड ऑफ इनकम से कमाई जाने वाली इनकम जो है वो आपकी टोटल इनकम कहलाती है, भले उसमें कोई एग्जेम्प्ट भी है। ठीक है, ये बेटा कैपिटल गेन हम पढ़ेंगे, इनको वन बाय वन हमने सारे को पढ़ना है, थोड़ा सा आप सब्र करें, इनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो मेरा इंट्रोडक्शन जो है मेरा जो है वो कंप्लीट नहीं हो रहा, तो फिर इसको हम इसी सिलसिले से सैलरी से इसको शुरू करेंगे। ठीक है, और टैक्सेबल इनकम सेक्शन 9 क्या कहता है कि दी टैक्सेबल इनकम ऑफ पर्सन ऑफ शैल बी द टोटल इनकम अंडर क्लास ई ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द पर्सन फॉर द year deducted but not below zero by the total of any deductible allowances under the part 9 of this chapter of the persons of for the year। इसका मतलब ये है कि टोटल इनकम जो है वो क्या है कि तमाम हेड से होने वाली इनकम जिसमें एग्जेम्प्ट इनकम भी शामिल है। ठीक है, और जब उसमें से आप डिडक्टेबल अलाउंसेस लेस कर देते हैं तो वो आपकी टैक्सेबल इनकम बन जाती है। जैसा कि शुरू में आपको एक एग्जाम्पल बताई थी कि टोटल इनकम अगर 100 है, उसमें से एग्जाम्प्ट 20 है, उसमें से टैक्स क्रेडिट्स इतना है, और उसमें से एक्सपेंसेस को डिडक्टेबल अलाउंसेस कहते हैं लॉ की लैंग्वेज में। अगर वो सारे निकाल दिए जाएं तो आपके पास 40 मिलियन जो है वो टैक्सेबल इनकम बनती है। ठीक है, तो ये उस टैक्सेबल इनकम का जिक्र कर रहा है कि टोटल इनकम में से ये चीजें आप डिडक्टेबल अलाउंसेस, ये सारी एक लिस्ट है जो उसने यहाँ पे रेफरेंस दिया है, अगर वो निकाल दें तो आपके पास टैक्सेबल इनकम बच जाती है। ठीक है, तो ये 2 सेक्शन है, और तीसरा जो हेड ऑफ इनकम है, और ये थोड़ा सा आपको मैंने ओवरव्यू देना है शुरू में, इन चंद पहले वाले जो 7-8 सेक्शन है, और फिर उसके बाद हमने सैलरी के कंप्यूटेशन पे चले जाना है। आपके पास 2-2.5 मिनट हैं, आप में से किसी का अगर कोई यहाँ तक सवाल है तो आप कुछ पूछ सकते हैं। सर मेरे 2 सवाल थे। जी बताइए। सर सबसे पहला सवाल तो ये था कि थोड़ी देर पहले आपने एक चीज पढ़ाई थी हमें कि जब आप टैक्स कंसल्टेंट होते हैं और आप एडवाइस कर रहे होते हैं तो आपने क्लाइंट को ये भी एडवाइस करना होता है कि कौन कौन से रिकॉर्ड जो है वो आपको मेंटेन रखना है। उसमें सर एक मुझे फर्दर क्लैरिटी के लिए मैं सवाल पूछना चाह रही थी कि फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे मेरी एक टाइल्स बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, अब उसके अंदर मैंने रॉ मटेरियल कहाँ से लिया, रॉ मटेरियल के बाद मेरा उसको बनाने में कितना एक्सपेंस आया, उसके बाद मैंने उसको मार्केट में कितने का सेल किया, तो मतलब इतनी आपने ज्यादा आपने आपने ला से पहले बी काम किया? नहीं सर नहीं। ओ चले बताएं ठीक है। तो सर जानना मैं ये चाह रही थी कि मतलब टैक्स पेमेंट के लिए जरूरी होता है कि इतनी माइन्यूट डिटेल्स की भी रिकॉर्ड कीपिंग रखी जाए? ये जब मैं आपको रिकॉर्ड का और डॉक्यूमेंट का चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तो फिर मैं आपको बताऊंगा। तो ये चीज़ें बहरहाल ज़रूरी है, उसकी अपनी वर्किंग के लिए ज़रूरी है, और वो उसका प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो तब जाके आप टैक्सेशन कर सकते हैं। अगर उसके पास अपना प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है तो ये टैक्सेशन नहीं हो सकती। ये उसने अपने लिए बनाना है, और उसी से फिर हमने उसकी टैक्सेबल इनकम निकालनी है, क्योंकि टैक्स प्रॉफिट और होता है और अकाउंटिंग प्रॉफिट और होता है। मैं इंशाल्लाह इस पे आपको बताऊंगा, अभी ये थोड़ा सा इसमें जाना कबल अज़ वक्त होगा। ठीक है, और ठीक है कुछ सर, थैंक यू। और सर दूसरा सवाल मेरा बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए था, जब आप स्टैच्यू वगैरह दिखा रहे थे, इंट्रोडक्शन दिखा रहे थे, वहां पे एक वर्ड आया था SRO का। मैं बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जानना चाहती थी कि मतलब बिल्कुल छोटी सी अगर आप ब्रीफ डेफिनेशन दे दें तो ये क्या होता है SRO?
बहुत ज्यादा सुना है ये वर्ड। SRO जो है ना, ये बेसिकली स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स हैं, ठीक है, जो कि FPR जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो करता रहता है। टाइम 1 मिनट से कम रह गया, तो अगली क्लास में इसको इंशाल्लाह कर देंगे। और ये जो 2 आज हमारे सेशन है, इसकी रिकॉर्डिंग का लिंक आपको मैं भेज दूंगा, इसकी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल होगी, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन आपको इस तरह जो है व्हाट्सएप की फॉर्म में नहीं आएगी, जो उसकी ओनरशिप मेरे पास रहेगी, लेकिन आपको उसका लिंक आ जाएगा, आप इसको देख सकेंगे। इसको आप जब तक आप सीखना चाहें इसको आप देखते रहें, ठीक है जी। थैंक यू सर, थैंक यू।